दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के लिए हालात ठीक नहीं है। वहां पर खुलेआम कहा जा रहा है, बांग्लादेश में पता है आपको दर्शकों, चुनाव है। वो कह रहे हैं हिंदुओं को काटो और इसलिए जीत मिलेगी। क्या ये इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों? दिखाता हूं आपको पहली तस्वीर। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले देखिए आप जरा, हिंदू विरोधी लोग सड़कों पर आकर, दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को। दर्शकों, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये ढाका में बांग्लादेश की हिंदू विरोध में कैसे हादी के बमबाज तांडव मचा रहे हैं, कैसे हिंदुओं को टारगेट पर ले रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, एमएन सुनाइए। दर्शकों, वहां हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जा रही, देख रहे हैं आप। देखिए कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में। आगोन आगोन। दर्शकों, एक तरफ यहां कैसे हिंदुओं को धमकी दी जा रही है और हिंदुओं के नेता रमेश चंद्र की जेल में मौत हो गई। दर्शकों, जेल में रहस्यमयी मौत सवाल खड़े करती है, आखिर चुनाव से पहले हिंदू नेता को किसने मारा? क्या बांग्लादेश में जिहादी एक्टिव हो गए? दर्शकों, दिखाइए तस्वीर। जिहादियों को पालने वाले यूनुस को तस्वीर देखनी चाहिए, कैसे हिंदू विरोध बढ़ता जा रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम। তাকে কিন্তু উড়াধুরে দেওয়া হচ্ছে। তাকে কিন্তু উড়াধুরে দেওয়া হচ্ছে। दर्शकों, लेकिन एक तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। ये जिहादी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर को खंडित करो। सोचिए आप, ये मानसिकता है इन लोगों की। आंखें खोलकर देखिए, कान खोलकर सुनिए, सुनवाइए जरा। মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইসলাম থাকতে পারবে না। দিল্লির দালালি করলে দিল্লি চলে যাও, বাংলায় থাকতে হলে বাংলার মতো থাকতে হবে। जिहाद की ज्वाला में धू धू कर जल रहे बांग्लादेश में चुनाव है। कौन कितना कट्टर, किसके हाथ में नफरती पत्थर। ढाका में सड़कों पर हिंदू विरोधी और पुलिस में आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि मौलाना ऐलान कर रहा है हिंदू भगाओ, बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইসলাম থাকতে পারবে না। जिहादियों को पालने वाला यूनुस जिहादियों के हाथों हिंदुओं के घर जलवा रहा है, बारी बारी से जेल में हिंदू नेताओं को निपटा रहा है, और ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले हिंदुओं को डराने के लिए हो रहा है। হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ না, হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ না, হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ নেই। হিন্দু না, কোনো কাফেরকে ভোট দেওয়া ইমানদারের জন্য জায়েজ নেই। बांग्लादेश में भड़की जिहादी आग की तपिश भारत में फैलाने की साजिश के बीच योगी वार्निंग दे चुके हैं। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं, चाहे यूनुस हो या कोई और। हिंदुओं पर जुल्म पहले भी हुए, हिंदुओं पर जुल्म आज भी हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये जिहादी तत्व कैसे बांग्लादेश में एक्टिव हो गए।
और हिंदुओं को मारकर ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। चुनाव से पहले बांग्लादेश में फिर से हिंसा होने लगी है। हादी गैंग के जिहादी समर्थक हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। चटगांव में हिंदुओं के घर में कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। दर्शकों देख रहे हैं आप, हिंदुओं को काटने और मंदिरों में तोड़फोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं जेल में बंद हिंदू नेता रमेश चंद्र की रहस्यमयी मौत हो गई। इसी बीच कुछ मौलाना हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेशी मौलाना कह रहा है हिंदुओं को वोट नहीं देने देंगे। कुछ मौलाना मंदिरों पर हमले की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद से ढाका में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दूसरी तरफ ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प शुरू हो गई है। दर्शकों, यूनुस की पुलिस और हादी समर्थकों के बीच फायरिंग हो रही है। गोलीबारी में करीब 40 से 50 लोग घायल हो गए। ये प्रदर्शन उस्मान हादी के समर्थक हिंदुओं के विरोध में कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की घटना पर भारत सरकार की नजर है। सीएम योगी भी कह चुके हैं बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं। ऐसे में चुनाव से पहले बांग्लादेश में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दर्शकों, लेकिन योगी आदित्यनाथ बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं। सुनिए जरा। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। जिहाद की ज्वाला में धू-धू कर जल रहे बांग्लादेश में चुनाव है। कौन कितना कट्टर, किसके हाथ में नफरती पत्थर। ढाका में सड़कों पर हिंदू विरोधी और पुलिस में आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि मौलाना ऐलान कर रहा है हिंदू भगाओ, बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না। বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইস্কন থাকতে পারবে না। जिहादियों को पालने वाला यूनुस जिहादियों के हाथों हिंदुओं के घर जलवा रहा है। बारी बारी से जेल में हिंदू नेताओं को निपटा रहा है, और ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले हिंदुओं को डराने के लिए हो रहा है। हिंदू के वोट देওয়া जायज नहीं, हिंदू के वोट देওয়া जायज नहीं, हिंदू के वोट देওয়া जायज नहीं, हिंदू ना কোনো কাফের के वोट দেওয়া ईमानदार জন্য जायज नहीं। बांग्लादेश में भड़की जिहादी आग की तपिश भारत में फैलाने की साजिश के बीच योगी वार्निंग दे चुके हैं। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं, चाहे यूनुस हो या कोई और। हिंदुओं पर जुल्म पहले भी हुए, हिंदुओं पर जुल्म आज भी हो रहे हैं।